दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरुण अवस्थी और आप देख रहे हैं आपका टेक्निकल कोच। दोस्तों आज की टॉपिक ये है कि जो भारत ने 59 ऐप्स बैन किए हैं, खासतौर पे टिकटॉक जिसके लेके बहुत हल्ला चल रहा है, हो हल्ला चल रहा है। बहुत भारतीय परेशान है, बहुत टिकटॉकर परेशान है और उसमें से एक आपको पता होगा व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में एक से एक मैसेज आते हैं टिकटॉक को लेकर और चाइना आइटम्स को लेकर। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पर है और आज मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ पर और हमें इसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो लोग फालतू की बातें सोशल मीडिया पे करते हैं कि अगर चाइना का ऐप आपको बैन करना है तो ये आपने क्यों नहीं तो बैन किया, आपने अपना मोबाइल क्यों नहीं तोड़ा, आपने अपना टीवी क्यों नहीं तोड़ा, बहुत सारी बातें जो बेवजह के लोग बात करते हैं, उसका समझाऊंगा भी कि क्या प्रॉब्लम है, उसकी वजह, उसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों मैं हूं अरुण अवस्थी और आप देख रहे हैं आपका टेक्निकल कोच। मुझे तो लगता है कुछ और ऐप भी होंगे जो मुझे पता नहीं है या आपको पता नहीं, वो भी बैन होनी चाहिए। अब बात आती है कि उसने बैन किया क्यों। बैन इसलिए नहीं किया कि चीन हमसे बॉर्डर पर लड़ाई कर रहा है इसलिए बैन हो जाएगा, ये कारण नहीं है। बैन उसने इसलिए किया है, भारत सरकार ने इसलिए ऐप को बैन किया है क्योंकि वो जो ऐप हैं कहीं ना कहीं भारतीयों का, लोगों का डेटा चुरा रहे थे किसी ना किसी तरीके से। अब आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे चुरा लेंगे कोई ऐप। तो मैं आपको बताता हूँ कारण क्या सा होता है और क्यों होता है। चीन ने 2017 में एक कानून पास किया। कानून ये पास किया, उन्होंने कहा कि जितने भी चीन में लोग रहते हैं उन सभी चीनी लोगों को चीनी सरकार का एक जो खुफिया जासूसी कानून है उसका समर्थन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात आपको, करना पड़ेगा मतलब मस्ट है। चीनी सरकार एक जासूसी कानून बना कर रखी हुई है, एक खुफिया कानून बना कर रखी है जिसके तहत हर व्यक्ति को किसी ना किसी की जासूसी करना अनिवार्य है और जो व्यक्ति ज़्यादा जासूसी करके लाएगा, कि डाटा लेके आएगा, उसको इनाम भी मिलेगा, उसको पैसे भी दिए जाएंगे, उसको सरकारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो इन वजहों से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वहाँ की इवन आम पब्लिक भी है, आम पब्लिक भी जासूसी करने को तैयार है और करना उसकी मजबूरी है। तो सीधी सी बात है, जिस देश में ऐसा कानून ही बना हुआ है कि उसको अपने देश के लिए जासूसी करना पड़ेगा, जैसा कि चीन में बना हुआ है, तो आप वहाँ की कंपनियों पर, वहाँ के लोगों पर, वहाँ पर जो ऐप आए हैं उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, पहला। और दूसरा ये बात आप सीधी जानते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्पाई का काम करते हैं, जितने सॉफ्टवेयर्स हैं। तो एक मुख्य वजह ये है, बॉर्डर पे टेंशन है वो सेकेंडरी वजह है, प्राइमरी वजह ये है कि जो जासूसी हो रही है वो। अब जैसे टिकटॉक बैन हुआ, खासतौर पे टिकटॉक में, बार बार टिकटॉक का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसका नाम बहुत चल रहा है मार्केट में, इसलिए बहुत सारे ऐप बैन हुए लेकिन उसके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे इसलिए कोई रो नहीं रहा था। लेकिन इसको लेके बहुत सारे लोगों का एक मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि कोई बंदा बोल रहा है कि भाई ये जो हमारे यहाँ गुजरात में जो सरदार पटेल जी की स्टैचू लगी हुई है तो उसमें तो चाइना का सामान लगा है, तो चलो इसको भी तोड़ देते हैं। अरे गधों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सामान आपने चीन से खरीद लिया है उसका फ़ायदा तो चीन को मिल चुका, आपने उसके पैसे की पेमेंट पूरी कर दी उसको। अब आप उसको तोड़ो जलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीन को। लेकिन ऐप ऐप को अगर आप बैन करते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है चीन को। क्यों? क्योंकि आप जो ऐप यूज़ करते हैं उस ऐप में दूसरे लोगों के ऐड आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है, उस एडवर्टाइजमेंट का पैसा उस ऐप वाले को मिलता है। अब अगर आप ऐप यूज़ नहीं करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट जो देने वाले लोग हैं, एडवर्टाइज़र होते हैं, वो अपना ऐड देंगे नहीं, किसको? टिकटॉक को नहीं देंगे। जब टिकटॉक को ऐड नहीं देंगे तो टिकटॉक की कमाई नहीं होगी और जब टिकटॉक की कमाई नहीं होगी तो चीन कमज़ोर पड़ेगा, जिससे हमारे देश का फ़ायदा होगा। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार चाइनीज़ मोबाइल है फेंक दो, चाइनीज़ टीवी है तोड़ दो, अरे भाई अक्लों के अंधे हो। आप लोगों का पूरा जो ऊपरी का माला है पूरा खाली है, मुझे लगता है ऊपरी माला ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना दिमाग घुटने में, मुझे तो लगता है दिमाग घुटने में नहीं, एडी में भी है और एडी से भी घिस के निकल गया बाहर। जिसको ये समझ में नहीं आता है कि फ़ायदा और नुकसान कैसे समझते हैं ऐसे लोग। तो ये जो मुख्य चीज़ें हैं ये। अब बात ये है कि अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं चाइना का, अगर आप ऐसा मोबाइल यूज़ करते हैं, ऐसी टीवी यूज़ करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि चाइना में बना हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने तो उसको पेमेंट कर दी, अब कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जब आप अगला प्रोडक्ट लेने जाएंगे, अगर आप अगली कोई टीवी लेने जाते हैं, एलईडी टीवी, या अगला कोई स्मार्टफोन लेने जाते हैं और आपको लगता है कि ये चाइना में बना हुआ है या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसमें चाइना का ज़्यादा शेयर है, तो उस प्रोडक्ट को मत लीजिए। क्योंकि अब अगर आप नहीं लेंगे तो चाइना को भी फ़ायदा नहीं होगा और चाइना कमज़ोर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं क्लियरली ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो टिकटॉक है या कोई भी ऐप है, ऐप को बैन करने से फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि ऐप बैन होता है तो उसमें आने वाले एडवर्टाइजमेंट बैन होते हैं, उससे जो फ़ायदा हो रहा था कंपनियों को वो रुक जाता है, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। जो सामान आपने, चाइनीज़ सामान आपने ले लिया है, उस सामान को फेंकने से कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपने तो पेमेंट पहले दे दिया, उसने पहले उससे कमाई कर ली है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग बोल रहे थे कि यार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टेचू को तोड़ दिया जाए क्या, या आपका जो स्मार्टफोन है उसको फेंक दो, तोड़ दो, जला दो,
अब उनको ये जवाब मिल गया होगा कि ऐसा क्यों नहीं करना है और क्या करना है। इसके बाद भी अगर कोई लोग बोलते हैं तो फिर मैंने पहले ही बता दिया कि मुझे उनसे क्या उम्मीद है, उनका जो दिमागी स्तर है किस लेवल का, ये बात आप भी जानते हैं, है ना। जो लोग एक चाइनीज़ ऐप के लिए अपनी थोड़े से खुशी के लिए रोते गाते रहते हैं कि अरे यार भले देश में युद्ध हो जाए, भले देश के पूरा डेटा चला जाए, लेकिन टिकटॉक ही यूज़ करना चाहेंगे, ऐसे लोगों से बात करने से कोई मतलब भी नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि भारत सरकार ने क्यों बैन किया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सन 2017 में चीन में बना कानून है, जिसमें ये कहा गया है कि चीन के सभी लोग चीन के जासूसी कार्यक्रम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, उन्हें बनना ही पड़ेगा, उनको ज़रूरी है बनना, अदरवाइज़ उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जो लोग कानून के तहत उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, उनको इनाम भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है वजह, किस वजह से 59 ऐप जो हैं भारत में, चाइनीज़ के ऐप, उनको बैन कर दिया गया। और आपको उसका विरोध क्यों नहीं करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए, खाली नहीं बैठिए। खाली बैठे कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंप्लेंट है, कुछ भी लगता है आपको, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।